और अगली खबर आपको हम बताएं, हम आपको बता रहे थे किस तरह से इससे पहले जब वो मामला चल रहा था वीडियो लीक वाला। और अब जो अगली खबर वो ये है कि दिल्ली के मेहरौली में अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा के शव को 35 टुकड़े करने वाले आरोपी आफ्ताब को लेकर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ ठोस सबूतों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस को एक लीड मिली है जिससे केस सॉल्व करने में उसे मदद मिल सकती है। दिल्ली पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें आफ्ताब दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में पुलिस गुरुग्राम भी गई थी। पुलिस ने यहां मेटल डिटेक्टर के जरिए तफ्तीश की। हालांकि इस दौरान पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। इसके अलावा पुलिस ने आफ्ताब के फ्लैट से सभी कपड़े बरामद कर दिए। इनमें श्रद्धा के कपड़े भी शामिल हैं। पुलिस को आफ्ताब का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जो कि 18 अक्टूबर का है। इसमें आरोपी आफ्ताब के हाथ में एक बैग दिखाई दे रहा है। पुलिस को शक है कि आफ्ताब 18 अक्टूबर के दिन श्रद्धा के कटे हुए शव के बचे टुकड़ों को फेंकने निकला था। 26 वर्षीय श्रद्धा वालकर की भयानक हत्या ने गुजरात चुनाव अभियान में भी जगह बना ली है। भाजपा नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कच्छ में एक रैली में लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर देश में कोई मजबूत नेता नहीं होता तो आफ्ताब अमीन शहर में पैदा होता और हम अपने समाज की रक्षा नहीं कर पाएंगे। शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि देश को नरेंद्र मोदी को केंद्र में तीसरा कार्यकाल देने की जरूरत है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने हत्या के मामले का भयानक विवरण सुनाते हुए इसे लव जिहाद करार दिया। आपको बता दें कि 18 मई 2022 को आफ्ताब ने श्रद्धा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने श्रद्धा की लाश को अलग अलग टुकड़ों में काटकर और ठिकाने लगा दिया। उसके कबूलनामे से जुड़े तमाम सबूत इकट्ठा करने के लिए 12 नवंबर को आफ्ताब को गिरफ्तार किया गया है। उसको 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है और 17 तारीख को फिर से 5 दिन की पुलिस रिमांड अदालत से मिली है।